जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आज हम आप सभी को दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ सुनाने जा रही हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान गणेश जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा खत्म कर ली है। जब भगवान को सुलाने का वक्त होता या आरती का वक्त होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दी। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोक झोंक पैदा हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तब उनके घर विराजमान गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी और के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है। झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं। हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। खान पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इधर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। दूसरे घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन बासा पड़ा हुआ है। भोजन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुँची तो वहाँ ननद अपनी भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ भाई भाई से लड़ रहा था। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहाँ कोई लड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती हैं, पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुँचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। वह दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी खोल, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोली, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, अब हम नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि तुम वापस नहीं जाओगे। पहले मुझे वचन दीजिए, तभी मैं द्वार खोलूंगी।
लक्ष्मी माँ ने कहा, बोलो ब्राह्मणी, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, ऊँट पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुलाई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माँ बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया, जो कुछ भी तूने मांगा है वो अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोले। माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गई। बोली माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब हम लक्ष्मी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं, जिसे खास तौर पर दीपावली पर सुना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी माता पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी माँ लक्ष्मी उस रोशनी के नजदीक जाती हैं तो देखती हैं कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बूढ़ी स्त्री अपनी आंगन में बैठकर अपना काम कर रही थी। देवी लक्ष्मी माता उस वृद्ध महिला से रात भर वहाँ रुकने के लिए स्थान मांगती हैं। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी माता वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। माता लक्ष्मी वृद्ध महिला के स्वभाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वृद्ध महिला जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई थी। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहां से कब अंतर्ध्यान हो गई थी, उस वृद्ध महिला को पता नहीं चला था। उस अंधकार के समय जो कोई भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी की पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और प्रकाश करना शुभ फलदायी। और इस दिन घर में दीपक जलाकर प्रकाश करना, रास्तों में दीपक जलाकर मार्ग दिखाना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो बोली माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही कथाएं रोज मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।